दोस्तों, ये कहानी इन दो कैदियों की है जिन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर फौज को धोखा दिया और भाग गए। इन दोनों कैदियों के बदले बहुत सारे कैदियों ने अपनी जान गंवा दी। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब हिटलर की हुकूमत चल रही थी। बहुत सारे बेगुनाह लोगों को उनके घर से बाहर निकालकर उनको मार दिया जाता था, और वो भी सारी दुनिया के सामने। किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको रोक सके। अगर कोई उसको रोकने की कोशिश करता तो हिटलर इस पर हमला कर देता था। जर्मन हुकूमत ने बहुत सारी जगहों पर कैंप बना रखे थे। अगर कोई भी एक बार इस कैंप में चला गया तो मतलब वो जिंदा वापस नहीं आएगा, और खास तौर पर ऐसे लोग जिनसे हिटलर की सख्त दुश्मनी थी। अगर कोई कैदी भी इस जेल से भागने की कोशिश करता तो ये इस कैदी को पकड़कर कैंप के गेट के ऊपर लटका देते थे, ताकि दूसरे कैदी भी उसको देखकर डर महसूस करें, क्योंकि अगर कोई कैदी भी यहां से भागने की कोशिश करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। और इसी कैंप में हम दूसरी तरफ देखते हैं, कुछ कैदी बहुत सख्त बीमार हैं, तो कुछ कैदी भूख की वजह से मर चुके हैं, और जो कैदी मर चुके हैं उनको कैंप के बीच में लाकर गाड़ दिया जाता है। इसके बाद हम कुछ कैदियों को देखते हैं जो मरे हुए हैं, और उनको गुलने सड़ने के लिए एक रूम में छोड़ देते हैं। इस कैंप का बहुत बुरा हाल था, और इस कैंप में खाना भी ठीक तरह से किसी को नहीं दिया जाता था, और इस कैंप में कैदियों से काम बहुत ही जोर से लिया जाता था, जिसकी वजह से कुछ कैदी बीमार हो जाते थे तो कुछ कैदी मर जाते थे। इसी तरह के कैंप पूल एंड की बहुत सारी जगहों पर बनाए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म इसी कैंप में होता था। अगले दिन हम देखते हैं बहुत सारे नए कैदियों को इस जेल में लाया जाता है, और जेल में आते ही सबके कपड़े उतारे जाते हैं, और उन कैदियों को जेल के कपड़े दिए जाते हैं, और साथ ही उनके बॉल कॉट दिए जाते थे, और उन सब कैदियों को जेल का एक एक नंबर दिया जाता था, क्योंकि इस कैंप में उन कैदियों को उनके नाम से नहीं उनके नंबर से पकारा जाता है। और सबको अलग अलग नंबर देने का मतलब ये था क्योंकि कैदियों की तादाद बहुत ज्यादा थी और उनके नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता था। और इसी कैंप में हम दो कैदियों को देखते हैं, एक का नाम था फ्लीडी और दूसरे का नाम था वॉल्टर। ये दोनों भी दूसरे कैदियों की तरह ही रहते थे, लेकिन ये दोनों कैदी इस जेल का माहौल देखकर आपस में बात करते रहते थे इस जेल से भागने के बारे में, और ये दोनों कई दिन आपस में इस जेल से भागने का प्लान बनाते रहते थे। फिर एक दिन वो काम से जल्दी वापस आ जाते हैं, और अपने दोस्त जून की मदद से वो दोनों एक बंकर में लेट जाते हैं। ये बंकर भी इसी कैंप में बना हुआ था। ये बंकर उन्होंने कई महीने लगाकर बनाया था। वो दोनों एक दिन इस बैंकर के अंदर लेट जाते हैं। फिर हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिसमें हम इन तीनों को देखते हैं। ये तीनों इस कमरे में बैठे हुए हैं, जिस कमरे में मरे हुए कैदी पड़े हुए थे, और ये तीनों आपस में प्लान बना रहे थे इस कैंप से भागने का, किस रास्ते से भागना है और कहाँ जाना है, और किस तरह बचा कर इस कैंप से निकल सकते हैं। और उनका दोस्त जून उनको कहता है, तुमने इतने दिन बनकर में रहना है, और इस दिन इस बनकर से निकलकर तुमने किस जगह पर जाना है। ये सब कुछ उनका दोस्त जून उनको बताता है। फिर जब सब कैदी काम से वापस आते हैं तो उन सबकी हाजिरी लगती है। हाजिरीन लगाने की दौरान जेलर को पता चलता है कि बैरक नंबर 9 से 2 कैदी गायब हैं, और 2 कैदी हाजिर न होने की वजह से जेलर को गुस्सा आ जाता है। फिर जेलर इस बैरक के हेड को अपने पास बुलाता है और इससे इन दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन इसको कुछ पता नहीं होता। फिर जेलर इस हेड को इतना मारता है और इसकी मौत हो जाती है। फिर जेलर सब कैदियों को एक जगह पर इकट्ठा करके पूछता है, लेकिन किसी कैदी को कुछ पता ही नहीं होता उन दोनों के बारे में। फिर जेलर पेट्रोलिंग वालों को कहता है, अपने खोजी कतों समेत जाओ और उनको ढूंढ कर लाओ, और साथ ही वो सब कैदियों को इसी जगह पर खड़े रहने को कहता है, और बैरक नंबर 9 के सब लोगों से भी पूछता है उनके बारे में, लेकिन उनमें से भी किसको कुछ पता नहीं था। फिर ये जेलर इन सब कैदियों को सारी रात बाहर ठंड में ही खड़ा रहने को बोलता है, और ये जेलर बहुत सारे कैदियों को उनके कपड़े भी नहीं देता, ऐसे ही ठंड में छोड़ देता है, और खुद अगले दिन तक इंतजार करता है। फिर सब कैदियों को एक जंगल में ले जाकर उनको बर्फीले पहाड़ों में जिंदा गाड़ दिया जाता है, और सिर्फ उनका सर बाहर होता है और बाकी धड़ बर्फ के अंदर होता है। और यहाँ पर भी उनसे उन 2 कैदियों के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन उनको तो कुछ भी पता नहीं होता उन भागे हुए कैदियों के बारे में। तो ये क्या बताएंगे? जब वो नहीं बता पाते तो ऑफिसर इन पर और भी ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वो ऑफिसर इन सब के सरों पर घोड़े दौड़वाता है, और इसके बाद सबके सब मर जाते हैं। फिर जब ऑफिसर जेल में वापस आता है तो जो बाकी कैदी खड़े हुए थे उनसे पूछताछ करता है, लेकिन ये तीनों कैदी भागने वाले थे, इस बात का किसी को भी इल्म नहीं था। इसलिए सब कैदी वही जवाब देते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, और उन कैदियों में से कुछ कैदी ठंड की वजह से गर कर मर जाते हैं, लेकिन जो कैदी मर जाते हैं उनको वहां से उठाया भी नहीं जाता। और अंदर बैठा हुआ जेलर बहुत गुस्से में होता है उन तीनों के भाग जाने से, और वो कहता है जल्द से जल्द उन कैदियों को ढूंढो, क्योंकि अगर उनके ऊपर बैठे हुए ऑफिसर को पता चल गया कि कुछ कैदी इस जेल से के हैं तो फिर हमारी खैर नहीं। और फिर अगले दिन उनको कैदियों को ढूंढने वाली टीम की रफ्तार को तेज कर देते हैं, लेकिन वो दोनों कैदी अभी तक इस लकड़ी के बंकर में छपे हुए थे, और कई दिनों तक न तो उन्होंने कुछ खाया था और न ही कुछ पिया था, और भाग जाने के जोश में वो सब कुछ भूल चुके थे।
और आज़ादी ही उनका मिशन था। फिर उनके बंकर के पास एक कोता आ जाता है। वो कोता उनको देखकर घुराने लगता है और कोते के साथ जो आदमी था उसको भी कुछ समझ नहीं आती और वो आगे निकल जाता है और इस तरह से उनकी एक बार तो जान बच जाती है। और ऐसे ही ये कई दिन तक इसी बंकर में छपे रहते हैं और किसी को कुछ खबर नहीं होती। फिर हम एक जर्मन ऑफिसर को देखते हैं जो एक कैदी को पकड़ कर ला रहा होता है और वो ऑफिसर इस कैदी को गौसे से कहता है, मुझे पता है कि तुमने ही इन दोनों कैदियों को यहाँ से भगाया है। साथ ही वो ऑफिसर इस कैदी को कहता है, तुम्हें इतनी आसानी से भी नहीं मारूंगा, सब कुछ सच सच बता दो वरना मैं तुम्हें हर रोज थोड़ा थोड़ा तड़पा कर मारूंगा और तुम दर्द भी नहीं सह पाओगे और मैं तुम्हें जल्दी मरने भी नहीं दूंगा। दरअसल वो ऑफिसर इस कैदी को डराकर पूछना चाहता था। फिर इसी दौरान वहां पर कुछ ट्रक आ जाते हैं। उन ट्रकों में बहुत सारी औरतें और लड़के और बच्चे थे और इन सबको भी यहाँ पर कैद रखने के लिए लाया जाता है। जब ट्रक यहाँ पर रोकता है तो कुछ कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो फिर पास खड़े ऑफिसर उन पर पीछे से आंधा-धुंध फायरिंग करके उनको मार दिया जाता है। जो कैदी मर चुके थे उनके लिए कम से कम इतना तो अच्छा था, रोज थोड़ा थोड़ा मरने से बेहतर है एक ही बात जिंदगी की बाजी हार जाओ। फिर हमको बैग नंबर 9 के कैदियों को दिखाया जाता है। इन सब कैदियों को अभी तक इसी जगह पर खड़ा किया हुआ था, ना उनको खाना दिया जाता और ना ही पानी। फिर कुछ देर बाद एक ऑफिसर उन कैदियों के पास आता है और उन सब कैदियों को इसी जगह से वो काम पर भेज देता है। ना खाना खाने को दिया और ना पानी पीने को। फिर उन सब के जाने के बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो अभी तक इसी जगह पर पड़े हुए थे क्योंकि उनकी भूख और ठंड की वजह से मौत हो चुकी थी और ऐसे ही उनको इसी जगह पर छोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिस जगह पर वॉल्टर और फ्लेडी छपे हुए थे, दरअसल वो जगह लकड़ियां रखने के लिए बनाई हुई थी। इन लोगों ने और वॉल्टर और फ्लेडी की नजर पड़ती है। कुछ कैदी और लकड़ियां यहाँ पर रखने के लिए लेकर आ रहे हैं और वो दोनों थोड़ी देर के लिए तो डर जाते हैं क्योंकि अगर ज्यादा लकड़ियां ऊपर रखी जाती हैं तो हम दोनों के लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम तो उसके अंदर ही खत्म हो जाएंगे। और अब ये दोनों सोच रहे थे कोई अच्छा सा मौका देखकर यहाँ से निकलना होगा क्योंकि बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ रही है और लकड़ियों के ऊपर और ज्यादा वजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ से जल्द निकलना होगा। और दूसरी तरफ सब कैदी काम से वापस आते हैं और उनको अपने अपने कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन बैग नंबर 9 के कैदियों को काम करने के बावजूद भी इसी जगह पर वापस खड़ा कर दिया जाता है। बाहर ठंड में खोले आसमान के नीचे फिर से ना कोई पानी और ना ही खाना, वैसे ही उनको छोड़ दिया जाता है और हर रोज ऑफिसर उनके ऊपर चहलाता और गुस्सा करता है। वो ऑफिसर हर रोज उनके साथ ऐसा ही काम करता है ताकि सब कैदी भूख से तंग आकर डर जाएं और उन भागे हुए कैदियों के बारे में बता दें। कुछ देर बाद एक ऑफिसर एक कैदी को उनके सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने अभी भी उनके बारे में कुछ ना बताया तो मैं इसको तुम लोगों के सामने गोली मार दूंगा। लेकिन उन बेचारों को कुछ पता होता तो बताते और वो ऑफिसर ऐसा ही करता है। वो इस कैदी को उनके सामने गोली मार देता है और कुछ कैदियों को तो फांसी पर भी लटका देता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था और इसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और नाकाम होने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में होने लगा था। दूसरी तरफ हम फ्लीडी और वॉल्टर को देखते हैं। उनके बंकर में कुछ हलचल सी होने लगी थी क्योंकि उन्होंने अब सोच लिया था कि आज ही की रात यहाँ से भागना होगा क्योंकि अब वो इस छोटी सी जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। फिर वो दोनों यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको जिस बात का डर था वही होता है। लकड़ियों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बर्फ ज्यादा जम चुकी थी लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा वजन होने के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते। वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ लकड़ियों को हटाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर वो दोनों बना लकड़ियों के शोर किए आहिस्ता से बाहर आते हैं और रेंगते हुए आगे चलते हैं। उन दोनों के कपड़े भी बहुत छोटे थे और उन दोनों को ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी लेकिन वो जमीन पर रेंगते हुए आगे चलते जा रहे थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जैसे तीसे करके यहाँ से बहुत दूर जाना होगा क्योंकि अब सुबह होने वाली है। सुबह होते ही जब ऑफिसर इस जगह पर आएंगे तो वो गिरी हुई लकड़ियों को देखेंगे तो उनको पता चल सकता है कि वो दोनों इसी जगह पर ही छपे हुए थे और वो फौरन अपनी फौज को हमारे पीछे लगा देंगे। और फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता फेंस के करीब आ जाते हैं और फेंस को ऊपर उठाकर नीचे से गुजर जाते हैं और ये दोनों सुबह होने तक भागते ही रहते हैं। और ये दोनों कहीं दिनों से भूखे भी थे लेकिन उनको इस जेल से भाग जाने का जोश था, इसीलिए उन्होंने भूख और प्यास बर्दाश्त की हुई थी और ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर भागते रहते हैं। फिर जब सुबह हो जाती है तो ये दोनों कुछ लकड़ियों के नीचे छुप जाते हैं ताकि कोई भी पेट्रोलिंग ऑफिसर इनको देख ना सके और इसी जगह पर रात होने का फिर से इंतजार करते हैं। और जब रात होती है तो फिर दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों कई दिनों तक बर्फीले पहाड़ों पर चलते रहते हैं और जो कुछ भी उनको रास्ते में मिलता है उसको खाते रहते हैं और चलते रहते हैं। और भागते भागते वॉल्टर के पैर पर कुछ लगता है और वो जख्मी हो जाता है। फ्लेडी वॉल्टर को देखता है कि इसको चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। फिर फ्लेडी एक कपड़ा लेकर इसके पांव पर बांध देता है और उसको यहाँ पर आराम करने को कहता है और सारी रात ये दोनों इसी जगह पर रोके रहते हैं।
फिर जब सुबह होती है फिर ये दोनों आगे निकलते हैं और यहाँ पर अचानक इनकी नजर जर्मन फौज पर पड़ती है तो ये दोनों आपस में बात करते हैं। अगर उन्होंने हमको देख लिया है तो वो बिना सोचे समझे हमको गोली मार देंगे। फिर ये दोनों सोचते हैं कि हमको उनसे बचाकर जंगल के रास्ते की तरफ निकलना होगा। हालांकि जंगल वाला रास्ता काफी लंबा था और इस रास्ते से उनको काफी देर तक चलना पड़ेगा, लेकिन जंगल वाले रास्ते से उनके बच जाने के चांस ज्यादा थे और वो जंगल वाले रास्ते पर चल पड़ते हैं। काफी दिन वो चलते रहते हैं। अब वो दोनों चलते चलते थक चुके थे और उनके पांव भी जवाब दे चुके थे। फिर वो दोनों आराम करने के लिए एक जगह पर रोकते हैं और कुछ ही देर बाद उनको किसी के चलने की आवाज होती है और वो आवाज सुनते ही उनकी सांसें रुक जाती है और दिल की धड़कन तेज होने लगती है। ये दोनों सोच ही रहे थे कि अब उनकी मौत तो पकी है। अचानक एक लड़की उनके पास आकर खड़ी हो जाती है। वो लड़की उनको देखते हुए उनसे कोई बात नहीं करती क्योंकि इस लड़की को पता चल चुका था कि ये दोनों किसी जगह से भागकर आए हैं। फिर लड़की के पास जो खाना था वो इनको दे देती है और वो तेजी से खाना लेकर खाना शुरू कर देते हैं। लड़की इन को तेजी से खाते हुए देखकर सोचती है ये तो काफी दिन से भूखे हैं और उनके कपड़े भी फटे हुए थे और वो काफी कमजोर हो चुके थे। फिर वो लड़की यहाँ से वापस घर चली जाती है और घर से वो उनके लिए कुछ कपड़े और जूते लेकर आती है। वो लड़की उनको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती और वो लड़की सिर्फ उनके हालात देखकर उनकी मदद करती है। अगर वो ये सोचती ये तो कैदी हैं फिर वो इसकी मदद नहीं कर पाती, इसीलिए इस लड़की ने भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा। फिर कुछ घंटे बाद लड़की की नजर पड़ती है एक जर्मन ऑफिसर पर जो खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है। लड़की उन दोनों को इस ऑफिसर से बचाते हुए एक सेफ जगह पर ले जाती है। वहां पर लड़की उन दोनों के बारे में पूछती है। फिर फ्लेडी बताता है कि हम जर्मन कैंप से भागे हुए हैं और हमारे पीछे पूरी जर्मन फौज लगी हुई है हमको पकड़ने के लिए। और वॉल्टर लड़की को कहता है हमको जैसा तीसा करके सल्वाकिया तक पहुंचना है और वहां पर हम सेफ रहेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस करना होगा। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने में तो काफी खतरा है। तो यहाँ पर फिर लड़की अपने दोस्त को कॉल करके उनकी मदद करने को कहती है और वो लड़का मान जाता है और दूसरे दिन वो लड़का उन दोनों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है और साथ ही कहता है अगर जर्मन ऑफिसर ने मुझे अब दोनों की मदद करते हुए देख लिया तो वो मुझे भी गोली मार देंगे। लेकिन वो फिर भी उनकी मदद करता है और वो उन दोनों को बॉर्डर के पास लाकर वापस घर चला जाता है। लेकिन इतना लंबा सफर करने के बाद अब वॉल्टर के अंदर चलने की ताकत नहीं थी कि वो चल सके, लेकिन फ्लीडी इसको हिम्मत और हौसला देता है और कहता है अगर तुम उधर ही पड़े रहे तो वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे और हम दोनों को दोबारा पकड़ लेंगे और हमारी इतने दिनों की मेहनत जाया हो जाएगी। और फिर वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनके पीछे जर्मन फौज आ रही है और बहुत तेजी से भागना शुरू कर देते हैं और वॉल्टर भागते हुए गिर जाता है क्योंकि अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चल सके। वो काफी कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका सफर अभी काफी ज्यादा था। इसी दौरान उनकी नजर एक घर पर पड़ती है और इस घर के अंदर से कुछ लोग आते हैं और वो लोग इन दोनों को अपने साथ घर ले जाते हैं। और जब फ्लेडी की इंक खलती है तो वो घर से बाहर आकर देखता है ये घर सल्वाकिया में है और कुछ देर बाद उन लोगों से बात करने के बाद वो लोग उनको शहर में भेज देते हैं और उन्होंने वो कर दिया था जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते थे।